बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। दी ग्रेट सल्जोक की पिछली किस्त के अख्ताम पर आपने देखा था कि सलेबी कमांडर अपने तमाम फ़ौजियों से कहता है कि बोरजान, इस्फ़हान सारी ही सल्जोक सरजमीन है, यहाँ तक कि मलिक शाह का महल, हर मकाम जलकर राख हो जाए। एक बड़ी जंग की इब्तिदा हो चुकी है। फतह हासिल किए बगैर ये तलवारें मयानों में वापस नहीं जाएंगी। तलवार से काम लेने वाले को तलवार से तकसीम कर कर तलवार से ही कतर डालने की कसम खाते हैं। इस पर तमाम सिपाही कहते हैं हम कसम खाते हैं। ये कहकर सभी बाज़ंतीनी सिपाही अपनी तलवारें आग में झोंक देते हैं। तो नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि सल्जोक महल में एलचन खातून अपनी मुलाजमा से कहती है मेरी नाफरमानी करके हमला कैसे किया जा सकता है, इस गफलत के बाद गद्दारी होगी। इस पर कनीज एलचन खातून से कहती है कि मलिक तप्पार पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस पर एलचन खातून कहती है पूरी दुनिया में इंसाफ पसंदी के नाम से मशहूर मलिक शाह के इंसाफ का नज़ारा हम भी करेंगे। अब मेरी बात सुनो, तुम मेरी वसीयत लिखो, अपनी जानों के लिए नहीं बल्कि अनातोलिया में सलामती के साथ बाकी रहने के लिए काम करना होगा। मेरी वसीयत लिखो। इस पर बोरशाक पूछती है कैसी वसीयत एलचन खातून। इस पर एलचन खातून कहती हैं अगर मैं मर भी जाऊं तो भी मेरे भाई कलेज अरसलान को बचाने का मकसद जारी रहेगा और इनके साथ वफादार रहना होगा। चलो लिखो। इस पर बोरशाक वसीयत लिखने चली जाती है तो इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक होती है। एलचन खातून कहती है आ जाओ। इस पर एक दरबारी एलचन खातून के पास आकर बताता है कि दीवाने आला तैयार है एलचन खातून, आप इनके सामने पेश होंगी। इस पर सिपाही अपने दूसरे सिपाही को कहता है कि गिरफ्तार कर लो तो एलचन खातून हाथ के इशारे से कहती है इस जलालत की ज़रूरत नहीं। ये कहकर एलचन खातून खुद ही दीवाने आला में पेश होने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ गार दिखाया जाता है जहां पर पादरी अपनी इबादत कर रहा होता है कि इसी दौरान दाई आज़म पादरी से कहता है अगर दुआ मुकम्मल हो चुकी हो तो आओ अब पहला हमला करें पादरी। इस पर पादरी अपनी इबादत ख़त्म करते हुए उठ खड़ा होता है तो दाई आज़म कहता है अपने इत्तेहाद का फल खाने का वक्त आ चुका है। इस पर पादरी कहता है कमांडर एंड्रियो रोस का कहना है कि सल्जोकों के खिलाफ बेहतरीन इत्तेहादी हैं, बैठिए और बताइए कि हमें क्या करना है और हमें क्या तोहफा पेश करने जा रहे हैं आप। इस पर दाई आज़म कहता है बैठने का वक्त गुजर चुका, तेजी से हरकत में आने का वक्त है। एक सल्जोकी सिपाही हमारे एक आदमी की ज़बान खुलवाने के लिए उसे इस्फहान लेकर जा रहा है। हम चाहते हैं कि इन दोनों को रास्ते में ही कत्ल कर दिया जाए। इस पर पादरी कहता है तो ये काम आप लोग क्यों नहीं करते। इस पर दाई आज़म कहता है निज़ामुल मुल्क हम पर शक कर रहा है, अगर ऐसा हुआ हमारा फ़िदाई पकड़ा गया और इसके बातनी होने का पता चल गया तो अनातोलिया के तुर्क कमानों के हवाले से बनाया गया हमारा जाल टूट जाएगा और इसका नुकसान आप लोगों को भी होगा। अगर इनकी आपस की जंग ना हुई तो इनका पहला हदफ किला कोवाल होगा। मलिक शाह की ख्वाहिश आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस पर पादरी कहता है और अगर आदमी पकड़ा गया तो ज़रूर पता चल जाएगा कि ये काम बाज़ंतीनियों का है। इस पर दाई आज़म कहता है आप बाज़ंतीनी अनातोलिया के तुर्क कमानों के साथ रहते हैं, सालों से एक दूसरे के करीब रहते आए हैं। अगर कोई पकड़ा भी गया तो ये समझा जाएगा कि अनातोलिया के तुर्क कमानों ने बाज़ंतीनी तंजीमों से इत्तेहाद कर लिया है। हर सूरत में हदफ अनातोलिया के तुर्क कमान ही रहेंगे। इस पर पादरी खामोश रहता है तो दाई आज़म गुस्से से कहता है खामोश रहने का वक्त नहीं है पादरी, सिपाही रास्ते में हैं। अब जब हम सल्जोकों को सही जगह से पकड़ चुके हैं तो हम खुद को खतरे में नहीं डालना चाहते। इस आदमी को कत्ल कर दो, ये काम करो और कोई तरीका नहीं है। दूसरी तरफ जंगल में संजार बाज़ंतीनी फिदाई को लेकर सल्जोक महल की तरफ रवां दवां होता है और इसी दौरान संजार रास्ते में पानी पीने के लिए रुकता है और फिर बातनी फिदाई को भी थोड़ा सा पानी पिलाते हुए कहता है पानी पियो, अंधेरा होने से पहले दीवाने आला में पहुंचना ज़रूरी है। और फिर पानी पिलाने के बाद संजार फिर से अपने रास्ते पर रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब सल्जोक महल में दीवाने आला के सामने एलचन खातून को पेश किया जा रहा होता है कि इसी दौरान दरबारी मलिक शाह को बताता है कि कोतलमश के बेटे सुलेमान शाह की बेटी एलचन खातून हाजिर है। इस पर एलचन खातून मलिक शाह के सामने आकर सवाल करती है कि हमारे घरों में जो आग भड़काई है वो काफ़ी नहीं थी मलिक शाह, अब मुझे भी गिरफ्तार करेंगे आप। इस पर मलिक शाह एलचन खातून से कहता है सवाल मैं करूँगा, वजाहत तुम दोगी।
इसी दौरान सैफरा सुल्तान एल्चन खातून से कहती हैं, तुम्हारा हुक्मरान खानदान से होना कितना वाज़े है, तुम्हारी ज़बान तलवार की तरह चल रही है। तुम्हारे बाबा सुलेमान शाह से अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ, वो भी ऐसे ही थे, मगर ये तलवार खींचने का वक्त नहीं। अनातोलिया के तमाम तुर्कमानों की जिम्मेदार तुम हो। हर लफ्ज़ सोच समझकर और हर कदम एहतियात से उठाओ। इस पर मलिक शाह एल्चन खातून से कहते हैं, मेरे दारुल हुकूमत में मुझ पर जानलेवा हमला किया गया। हमला आवरों से तुम्हारे बाबा सुलेमान शाह की मोहर के आसार मिले हैं। इस पर एल्चन खातून मलिक शाह से कहती है कि मैंने सिपाहियों को आपके शहजादे के सामने कहा था, इस जलालत से तो हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम बहादुर लोग हैं, ऐसी जलालत वाले काम हम नहीं करते और ना ही इतने बुज़दिल हैं कि अपने किए गए काम से इनकार कर दें। अगर कैद करना चाहते हैं तो करें, अगर मारना चाहते हैं तो मारें, इस किस्म के इल्ज़ामात की ज़रूरत नहीं है। इस पर मलिक शाह शदीद गुस्से में चिल्लाते हुए कहते हैं, अपनी हद में रहो, अगर अनातोलिया के हुक्मरान हो तो मेरे हुक्म पर, तुम्हारे सामने मातहत नहीं सुल्तान हैं। सिपाहियों के रास्ते में बिछाए जाने वाले जाल की क्या वजाहत करेंगी आप। इस पर एल्चन खातून कहती है, मुश्किलात पैदा ना हो इसलिए मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आई हूँ। अपने मातहत सिपाहियों को हुक्म दिया था कि वो पीछे ना आए, मगर उन्होंने अपनी मर्जी की और इन्हें सज़ा मिल चुकी है। शहजादा इस बात का गवाह है। इस पर तप्पार मलिक शाह से कहता है, सही कह रही हैं ये, इन्होंने हुक्म नहीं दिया था। इस पर ताजुल मलिक कहता है, गालिबन शहजादे के सामने हुक्म नहीं दिया जा सकता होगा, पीछे ना आने का कहने का इशारा हो सकता है। हमला नाकाम होने की वजह से इल्ज़ाम इनके सरों पर डाल रही हैं। इस पर एक और अमीर कहता है, चूँकि हुक्मरान ख़ानदान में से एल्चन खातून ही जिंदा हैं, अनातोलिया के बागी जो इन्हें अपना सरबरा तसव्वुर करते हैं, एल्चन खातून के मौजूद होने से बागियों को हिम्मत मिलती रहेगी। इस पर निज़ामुल मुल्क भी कहते हैं कि शहजादे की गवाही से रस्ते में होने वाले हमले से एल्चन खातून बरी हो जाती हैं। बाजार वाले हमले का अब तक कुछ पता नहीं चला। मसला एल्चन खातून और बागियों से बढ़कर अहम है, ख़ास तौर पर वो इलाका हमारी सल्तनत के अहम तरीन इलाकों में से है। वो बाजू जो कटेगा वो हुक्मरान ख़ानदान का बाजू होगा। इस वजह से फैसला बहुत सोच समझकर करना होगा मेरे सुल्तान। इस पर मलिक शाह अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं तो वो एक लकड़ी और कुल्हाड़ा उठाकर ले आते हैं। इस पर एल्चन खातून का सर कलम करने का हुक्म दिया जाने लगता है। दूसरी जानिब संजार के लिए पादरी और दाई आजम के प्लान के मुताबिक जंगल में रास्ते में घात लगाई जाती है और एक कुल्हाड़ा मारकर रस्सी काट दी जाती है और एक बैरल रास्ते पर जा गिरता है। संजार ये देखकर अपने घोड़े से नीचे उतरता है तो नकाबपोश शख्स कहता है, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो मैं पहुंचा ही नहीं। इस पर संजार तलवार निकालते हुए कहता है, यानी कि अपनी मौत के सामने हो, अगर इतने ही बहादुर हो तो अपना चेहरा दिखाओ। इस पर नकाबपोश शख्स कहता है, जब तुम आखिरी सांस ले रहे होगे तो दिखाऊंगा चेहरा। इसी दौरान चारों तरफ से हमला आवर निकलकर संजार पर हमला कर देते हैं और संजार सबको अपनी तलवार की तेज धार से कत्ल करने लगता है। इसी दौरान एक हमला आवर संजार से नज़र बचाकर बातनी फिदाई को खंजर मारकर कत्ल कर देता है, मगर संजार उसे अपने खंजर से दूर से ही निशाना लेकर कत्ल करते हुए दिखाई देता है और फिदाई की तरफ बढ़ने ही लगता है तो नकाबपोश शख्स चेहरे से नकाब हटाकर संजार से कहता है, मैं तुम्हारी लाश को जंगली जानवरों को खिलाऊंगा। इस पर संजार अपनी तलवार लहराते हुए उससे तलवारबाजी करने लगता है और एक ही वार से संजार इसकी तलवार जमीन पर गिरा देता है। फिर वो शख्स संजार पर हमला करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन संजार खुद को हमले से बचाते हुए उसको तीर की मदद से कत्ल कर देता है। इसके बाद संजार फौरी तौर पर बातनी फिदाई के पास जाकर उसे देखता है और कहता है, मरना मत, सब कुछ बताए बगैर मरना मत। और फिर संजार अपनी तलवार मरे हुए शख्स के जिस्म से निकालकर वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी जानिब सल्जोक महल में मलिक शाह अपनी तलवार उठाए एल्चन खातून की तरफ आते हैं और इसे कहते हैं, तुम अपनी जान बचाने के लिए मुझे सिर्फ एक चीज़ दोगी और वो सच्चाई। अगर बाजार वाले हमले में तुम्हारा हाथ है तो गुनाह कबूल कर लो। इस पर एल्चन खातून कहती है, आपके लगाए गए इल्ज़ामात को अपनी जान बचाने के लिए कोई बुज़दिल ही कबूल करेगा, मार डालिए। बाबा मर गए, भाई कैद में है, खानदान बिखर गया, सिर्फ मैं बची हूँ। मुझे बगावत करने पर मजबूर किया जा रहा है, मगर इसकी इजाज़त मैं नहीं दूंगी। अगरचे
मैं आपसे नाराज़ हूँ, मगर भाइयों का खून बहाने का सबब बनने वाला कोई काम नहीं किया। अब मार डालिए मुझे और सारा गुनाह आप पर आएगा। इस पर मलिक शाह अपनी तलवार निकाल लेता है और एलचन खातून अपना सर लकड़ी पर रख देती है। ये देखकर दीवाने आला में मौजूद हर शख्स हैरान और परेशान रह जाता है और मलिक शाह गुस्से में अपनी तलवार निकालकर एलचन खातून को कत्ल करने ही वाला होता है कि तलवार की धार लकड़ी पर दे मारता है, ना कि एलचन खातून की गर्दन पर। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।